देखिए आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1A का चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 101 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 101 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से भाग देने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। क्रमशः का मतलब होता है प्राप्त भागफल में बार बार भाग देना। ठीक है, मतलब 9 से भाग दिए, जो भागफल प्राप्त हुआ, पुनः उसमें 11 से भाग दिए, फिर जो भागफल प्राप्त हुआ तो उसमें 13 से भाग दिए, तो शेष क्रमशः 8, 9, 8 आया। मतलब 9 से भाग देने पर संख्या में 8 आया, फिर भागफल में 11 से भाग देने पर 9 आया, फिर भागफल में 13 से भाग देने पर 8 आया। तो जब कभी भी प्राप्त भागफल में बार बार भाग दिया जाए और वैसे स्थिति में आपको संख्या निकालना हो तो उसका शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ तुरंत। देखिए 9 से भाग देने पर 8 आता है, 11 से भाग देने पर क्रमशः का मतलब एक एक करके 9 से भाग दिए तो पहले 8 आया, फिर 11 से भाग देने पर क्या आया, 9 आया, और पुनः 13 से भाग देने पर क्या आया, शेष 8 आया। उस स्थिति में यदि आप संख्या निकालना चाहें तो संख्या बराबर देखिए कैसे निकाल लेते हैं, तुरंत वर्टिकली ऐड कर लीजिए और तिरछे गुना कर दीजिए। जैसे 13, 8 कितना हुआ मेरे भाई, 21, 21 से इसमें गुना कीजिए, 21 से कम 21 2, 21 से कम 21 और 2 23, 231 हुआ। 231 और 9 जोड़िएगा 240, मतलब सीधे जोड़ना है और तिरछे क्या कर देना है, गुना करना है। सीधे जोड़ लीजिए, तिरछे गुना कीजिए। 13, 8, 21, 21 गुने 11 के 231, फिर सीधे जोड़ लीजिए, 231 और 9 जोड़े 240, फिर तिरछे गुना कीजिए, 240 गुने 9 कीजिएगा 0, 9 चौके 36, 3, 9 दूनी 18, 3 21, 2160 हुआ। फिर सीधे जोड़ लीजिए, ये गुना किया और यहाँ क्या कर लिए, जोड़ लिए, तो 2160 और जोड़िएगा 8 तो 2100 कितना होगा, 68। यही आपका संख्या है। अर्थात वही 2168 एक ऐसी संख्या होगा जिसमें आप 9 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, फिर भागफल जो प्राप्त होगा उसमें 11 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, फिर जो भागफल प्राप्त होगा उसमें आप 13 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा। बात समझ में आया। अर्थात संख्या इक्वल टू क्या होगा, 2168। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए। विभाजक का क्रम उल्टा करने का मतलब क्या, जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाग दिए थे 9, 11, 13 से, अब इसको उलट देंगे। मतलब पहले 13 से भाग दें, फिर प्राप्त भागफल में 11 से भाग दें, फिर प्राप्त भागफल में 9 से भाग दें, तब क्या शेष बचेगा। आइए देखते हैं कैसे बचेगा। संख्या तो आपका पता चल गया 2168। पहले अब विभाजक का क्रम उलटने के बाद 9, 11, 13 था तो पहले किससे भाग देंगे, उलटने पे 13 से। 13 कम 13 इधर शेष लिख लेंगे मेरे भाई, इधर शेष लिख लेंगे। 13 कम 13 8, 8 पर 6 86 हो जाएगा, 13 छक्का 78 8, 13 छक्का 78, शेष कितना बचेगा 10। पुनः फिर 13 के बाद फिर किससे भाग देना होगा, 11 से, क्योंकि विभाजक का क्रम उलट दिया गया है। 11 कम 11 5, 5 पर 6 56 हो गया, 11 पर 6 55, शेष बचा 1। फिर किससे भाग देंगे, 9 से, 9 एकम 9, शेष कितना बचेगा 6। अर्थात विभाजक का क्रम उलटने पर शेष क्रमशः क्या होगा मेरे भाई, शेष क्रमशः क्या क्या होगा, तो पहले 13 से भाग दिए संख्या में 10 आया, फिर प्राप्त भागफल जो 166 हुआ उसमें 11 से भाग दिए तो शेष कितना आया 1, फिर प्राप्त भागफल में जब 9 से भाग दिया तो शेष कितना आया 6। तो 10 1 6, 10 1 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। यही आपका आंसर है। लेकिन यदि इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई संख्या कैसे निकलता है, तो आइए उसे भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, मतलब जब प्राप्त भागफल में बार बार भाग दिया जाए और आपको संख्या निकालना हो तो सिंपल फंडा, सीधे जोड़ लीजिए, तिरछा गुना कीजिए, सीधे जोड़िए, तिरछा गुना कीजिए, सीधा जोड़ लीजिए, ये आपका संख्या निकल जाता है डायरेक्ट। नहीं तो आप अगर प्रोसेस से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या है कोई, पता नहीं वो संख्या कौन सी है, उसमें 13 से भाग देने पर आपका शेष कितना बचा है मेरे भाई, सॉरी पहले 9 से भाग दिया गया था, 9 से भाग देने पर कितना बचा था 8, 11 से भाग देने पर 9 और 13 से भाग देने पर 8, यही है। ठीक है, पहले दिया गया था 9 से तो ये 8 बचा था, फिर 11 से तो कितना बचा था 9, फिर 13 से भाग दिया गया था तो शेष कितना बचा था 8 बचा था। अंतिम भागफल नहीं पता है तो मिनिमम नंबर पे चेक करते हैं, मिनिमम भागफल कम से कम 1 तो होगा ही होगा। तो यहाँ क्या होगा संख्या भाई, 13 गुने 1 करेंगे 13, 13 8 21, ये 21 कहाँ से आया होगा, यहाँ से, क्योंकि क्रमशः का मतलब प्राप्त भागफल में बार बार भाग देना होता है। तो 21 यहाँ से, तो 21 यहाँ लिख लेंगे। 21 गुने 11 करेंगे 231, 231 और 9 जोड़ेंगे 240, 240 कहाँ से आया होगा, यहाँ से, पुनः 240 यहाँ लिख लेंगे। 240 और 9 जोड़ेंगे, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, 240 गुने 9 करेंगे 2160 होगा, उसमें 8 जोड़ देंगे 2168 होगा। यही आपका संख्या निकल जाता है 2168। लेकिन एग्जाम में इतना करने का टाइम नहीं होता है, सीधे जोड़िएगा, तिरछे गुना कीजिएगा, वैसे करके आप सीधे संख्या निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन जो पूछेगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? 102 जानने से पहले आपको 3 फुट नोट बता देता हूं। 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो देखिए नोट नंबर 1, एक नंबर नोट क्या है मेरे भाई? यदि x के पावर n, x प्लस 1 के पावर n में कुछ भी दे दे हम और यहाँ x से भाग दे, n का बराबर कुछ भी हो तो शेष जो बचेगा वो हमेशा क्या बचेगा? एक ही बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिए 17 के पावर 263 ही दे दिए अब बटा 16 कर दिए, तो अगर ऊपर वाला बेस नीचे वाले बेस से एक ज़्यादा है, यदि ऊपर वाला बेस नीचे वाले बेस से एक ज़्यादा है तो शेष कितना बचेगा? एक बचेगा। नोट नंबर 2, कभी भी कुछ भी दिया हो रहा है पावर से कोई मतलब नहीं। नोट नंबर 2, यदि ऊपर वाला बेस नीचे वाले बेस से एक कम है और उस स्थिति में अगर पावर ऑड है तो उस स्थिति में शेष जो बचेगा वो ऊपर वाला ही बचेगा, मतलब x माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिए 17 के पावर हम 25 दे दिए और बटा 18 दे दिए, बोले कि अब बताइए इसमें शेष क्या बचेगा? ऊपर वाला बेस नीचे वाले बेस से एक कम है और पावर ऑड है, तो जिसमें भाग दे रहा वही शेष, मतलब 17 ही आपका शेष बच जाएगा। और तीसरा नंबर, यदि x माइनस 1 टू द पावर इवन है और उसमें यदि हम x से भाग दे रहे हों और पूछे कि शेष क्या बचेगा, ऊपर वाला बेस यदि नीचे वाले बेस से अगर एक कम है और पावर इवन है तो शेष कितना बचता है? एक। फॉर एग्जाम्पल यही 17 के पावर 26 में यदि हम 18 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? एक बचेगा। 3 बात भाई, ऊपर वाला बेस नीचे वाले बेस से यदि एक ज़्यादा है, पावर कुछ भी देंगे शेष एक ही बचेगा हर स्थिति में। यदि ऊपर वाला बेस नीचे वाले बेस से एक कम है और पावर ऑड है तो ऊपर वाला ही बेस बचेगा, आंसर। ठीक है, यदि ऊपर वाला बेस नीचे वाला बेस से एक कम है और पावर इवन है तो शेष कितना बचेगा? एक। ये 3 याद रख लीजिएगा नोट, तो सीधे एग्जाम में आप आंसर टिक मार के चले जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ये 18 से एक कम है, अब पावर देखिए ऑड है कि इवन है? इवन है तो शेष एक और ऑड है तो वही 17 ही आंसर हो जाता। तो फिलहाल अभी 200 इवन है इसलिए इसका शेष क्या बचेगा? एक बचेगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक बार फिर से, और यदि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसे भाई, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से। 17 के पावर 200 उसमें 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? चूंकि ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से एक कम है इसलिए माइनस में, कम है तो माइनस में, एक कम है एक लिख दिए, और एक का माइनस एक का पावर 200, यहाँ क्या बचा? 17 में जब हम 18 से भाग दिए शेष कितना बचा? -1। अब पावर है 200 तो लिख दिए पावर 200, माइनस का पावर इवन होगा प्लस एक का पावर कुछ भी होगा एक, यही आपका क्या होगा? शेष। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर। ऐसे देख लीजिए 25 के पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए, ऊपर वाला बेस जो है नीचे से जिसमें भाग दे रहा है वो कम है एक, तब पावर देखिए पावर ऑड है कि इवन है? ऑड होगा तो यही 25 ही आंसर, इवन होता था एक। फिलहाल यहाँ ऑड है इसलिए शेष 25 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसे बता देते हैं फिर से। 25 के पावर 25 में यदि हम 26 से भाग दें शेष क्या बचेगा? तो भाई 26 से ये कितना कम है? एक कम है तो -1 लिख दिए, और -1 के पावर 25, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? माइनस का पावर ऑड होगा तो -1 के पावर कुछ भी देंगे एक। अब कभी भी शेष जो होता है निगेटिव नहीं लिखा जाता है, जिससे भाग दे तो उससे एक कम तक प्राप्त होता है। तो -1 हम भाग दे रहे थे 26 से इसलिए 26 को जोड़ लेंगे। 26 - 1 इक्वल टू कितना? 25। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? भाई पहले भी 4 से भाग दे रहे थे, अभी भी हम कितना से भाग दे रहे हैं? 4 से। तो मैं बोला था कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो छेड़खानी संख्या के साथ करेगा वही छेड़खानी हम शेष के साथ कर देंगे। तो यहाँ संख्या को क्या किया है? दोगुना किया है, और उसमें 4 से भाग दे रहा है, संख्या तो पता है नहीं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? शेष का दोगुना कर देंगे। बोला n में 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो 2n में 4 से भाग देने पर क्या करेंगे? मतलब संख्या को दोगुना किया तो हम किसको दोगुना कर देंगे? शेष को दोगुना कर देंगे। 2 तिया 6, अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा? 2। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन? बी। जो छेड़खानी संख्या के साथ वही छेड़खानी शेष के साथ। क्वेश्चन बोलेगा कि n का दोगुना तो शेष का दोगुना करके भाग दीजिएगा। 3 का दोगुना 6, 6 में 4 से भाग दिए 2 आंसर होता।
बोलता n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते 9, 4 से भाग देते 5 शेष बचता, सॉरी 4 दूनी 8, 1 शेष बच जाता। ठीक है, तो जो छेड़खानी संख्या के साथ वही छेड़खानी शेष के साथ आंसर निकाल लेंगे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब हम स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट, भाई आपको एक पता होना चाहिए, किसी भी संख्या का आप वर्ग कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर संख्या का इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, कोई भी संख्या दिया गया हो, यदि आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो संख्या का क्या वैल्यू होगा ये तो बाद में जानिएगा, बट यूनिट डिजिट जो है मेरे भाई वह हमेशा 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अर्थात किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7 और 8। तो भाई देखिए बोल रहा है कि किसी संख्या का वर्ग करने निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो भाई देखिए इकाई अंक 5 है, ये हो सकता है। इकाई अंक 6 है, ये भी हो सकता है क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 लास्ट में 6 आता है। इकाई अंक 1 है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा इकाई अंक लास्ट, या फिर 9 का स्क्वायर करने पे भी आता है। इकाई अंक यहाँ 2 है, ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर होगा। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगा जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो आप 143642 होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसी की वजह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 क्या कहता है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो भाई सेम क्वेश्चन है, मैं पहले बताया 1 तो हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2, 3, 7, 8 ये इसमें से कोई एक नहीं हो सकता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी में देखिए 7 दिया गया है, यही आपका क्या होगा आंसर। क्यों? क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और जब हम संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। ना तो 2 आएगा, ना तो 3, ना तो 7, ना तो 8 आएगा। ठीक है, नंबर ध्यान देंगे 6, 7, 3, 5 स्टार 1 है। बोला कि स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह कटता हो। तो भाई 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। यदि संख्या का सम ऑफ डिजिट जो है संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो दी गई संख्या भी 9 से क्या होगा, कटेगा। तो संख्या के अंकों को जोड़िए, 6, 7, 13, 3, 16, 5, 21 और 1 कितना हो गया 22, प्लस एक बचा हुआ था स्टार लिख दीजिए। अब इस स्टार के जगह पर क्या रखें ताकि 9 से कटने लगेगा, तो 9 दूनी 18। तो भाई घटाने की तो बात बोला नहीं कि हम घटाएंगे, 9 तिया 27। तो भाई 27 लाने के लिए स्टार की जगह पर क्या रखना होगा 5, दिस इंप्लाइज स्टार इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108। ठीक है 108 108 नंबर किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15, 15, 37, 37 आदि। इस रूप में कोई संख्या निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। भाई 2 अंक को रिपीट करके बना रहा था। जनरली जो है माना कि 2 अंक का संख्या XY है, पुनः उसको दोबारा लिख दे रहा है XY। अब बोल रहा है कि किससे हमेशा घटेगा। तो भाई देखिए XY है, XY से ही डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। XY गुने 1 की जगह XY पूरी तरह से कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे काम ही खत्म हो जाएगा इसका। तो अगला क्या उतारेंगे, x नहीं डिवाइड होगा 0, फिर अगला डिजिट क्या उतारेंगे y, एक बार में चला जाएगा XY, ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। अर्थात शेष क्या आएगा, लड्डू। यहाँ भी लड्डू आया, यहाँ भी लड्डू आया। अर्थात XY जो है जब हम XY से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, सॉरी भागफल कितना आता है 101, शेष आता है 0। यह रिप्रेजेंट करता है कि 2 अंकों की रिपीटेशन से बनी संख्या जो है वह हमेशा किससे कटेगा, 101 से। ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में यदि इतना ना समझ में आए तो जो एग्जाम्पल दिया गया है मेरे भाई 15, 15, 15 से डिवाइड कर दीजिएगा। जिसका रिपीटेशन करेगा ना उसी से डिवाइड कर लीजिएगा। 15 एकम 15 कैंसिल, 1 0, अगला 5 उतारिए, 15 एकम 15। अर्थात 2 अंकों के रिपीटेशन से बनी संख्या हमेशा किससे कटेगा, 101 से आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109।
109 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, मतलब P और Q क्या चीज रिप्रेजेंट करता हो, अंक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इक्वल टू 1114 है में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। बोल रहा है Q का अधिकतम मान क्या होगा, ये बताइए। मतलब Q को मैक्सिमाइज करना है मेरे भाई, Q को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो भाई देखिए जोड़िए, पहले जोड़कर देखिए पता चल जाएगा। इकाई अंक देखिए 8 7 15 और 9 24, 24 का 4 तो हो गया, बचा कितना 2, 2 लेकर आगे बढ़िए। 2 में P जोड़ेंगे 2P होगा, 2 2 4, तो 4 प्लस P प्लस Q इक्वल टू, यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मेरे को इतना बताइए मेरे भाई, और आगे भी देख लीजिए 2 3 5 5 10, यहाँ लिखा गया है 11, इसका मतलब आगे 1 जाएगा, आगे 1 जाएगा। तो भाई Q के मैक्सिमम वैल्यू के लिए P का मिनिमम वैल्यू रखना होगा, और P का मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे, 0। इसका मतलब जब P मीन होगा तो उसी समय Q क्या होगा, मैक्स होगा। भाई दो अंकों का योग में यदि एक का छोटा होता है, जैसे मान लीजिए 10 है, x प्लस वाई 10 है, ठीक है। यदि आप x को 0 रखिएगा तो y को 10 रखना पड़ेगा, x को 1 रखिएगा तो y को 9 रखना पड़ेगा। इसका मतलब एक का मिनिमम जब होगा तो दूसरा का मैक्सिमम होता है। अर्थात दो अंकों की किसी भी दो संख्या का योग में अगर एक कम होगा तो दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा, यदि कांस्टेंट दिया हुआ एडिशन तब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 इकाई अंक 1 आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा भाई P को मिनिमम करना था तो P का मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, क्योंकि डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है P, तब उस स्थिति में Q मैक्स होगा। तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि ताकि इकाई अंक 1 आए, तो कितना रखेंगे आप, 7, तभी तो 4 7 11 इकाई अंक 1 आएगा। एक बार देख लीजिए फिर से, चूंकि P का Q को मैक्सिमाइज करना था इसलिए P को मिनिमम कर दिए, P का मिनिमम वैल्यू कितना रख दिए, 0। 8 7 15 9 24 का 4, 2 लेकर आगे बढ़े, 2 2 4, यहाँ रख दिए 0, 4 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 4 हो जाएगा। और 4 में क्या जोड़े कि इकाई अंक यहाँ पे 1 आ जाए, तो 7 जोड़ लेंगे, 4 7 11, ठीक है। अर्थात P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 7। बोला था Q का संभव मान क्या होगा अधिकतम, तो Q का संभव मान कितना होगा, 7। यही आपका आंसर है, यहीं पर आपका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110, 110 नंबर, संख्या 50 27 89 दिया हुआ है, 50 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो। कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। यदि संख्या का अंतिम इकाई अंक, अंतिम अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। यदि जैसे फॉर एग्जांपल 4 6 2 3, लास्ट का 3 2 से डिविजिबल नहीं, इसलिए पूरा संख्या भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ 8 दे दिए, 3 8 कर देते, तो चूंकि लास्ट का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है इसलिए पूरा संख्या भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर 4 से डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 3 2 6 1 5 दे दिए, या यहाँ 6 दे दिए, तो अंतिम 2 अंक बना 16, 2 अंक से बनी संख्या कितना है, 16। चूंकि ये 4 से कट रहा है इसलिए पूरे संख्या भी 4 से कट जाएगा। उसी प्रकार से 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम 3 अंक x y z अगर 8 से कटता है तो दी गई संख्या भी 8 से कट जाएगा। जैसे 4 3 2 1 5 6 दे दिए, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, ये चेक कर लीजिए। 8 एकम 8 7 8 76, ये नहीं कट रहा है तो दिया गया संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। 16 का क्या है, अंतिम से 4 अंक। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम से 1 अंक अगर 2 से कटता है तो कट जाएगा। 4 से अंतिम से 2 अंक। 8 से कटने का रूल क्या है, अंतिम से 3 अंक। फिलहाल देखिए बोल रहा है कि 50 27 89 जो है इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से कटने लगे। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है मेरे भाई, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, इधर से तो कोई मतलब नहीं। 4 से विभाजित करना है तो भाई 89 में हम क्या ऐड कर दें ताकि ये 4 से कटने लगे। तो 89 तो 23 चौके 92 होता है। यदि हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो संख्या जो होगा 92 होगा। चूंकि अंतिम 2 अंक 4 से कटने लगेगा तो दी गई संख्या भी 4 से क्या होगा, कटेगा। अर्थात इसमें जोड़ी जाने वाली कम से कम और छोटी से छोटी जो संख्या होगी वह कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8,36,42,642। ठीक है, 80 36 42 जो है में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है मेरे भाई, अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस, अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस अगर डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 है, 11 के मल्टीपल में है तो दी गई संख्या 11 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। इसका मतलब अल्टरनेट को जोड़िए, 8 3 11, 11 4 15 हो गया। इधर अल्टरनेट को जोड़िए, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई क्या जोड़, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभक्त हो। तो इसका डिफरेंस जो है मेरे भाई या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो भाई मल्टीपल ऑफ 11 के लिए तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो डिफरेंस 0 के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे यदि ये 15 है तो इसको भी 15 करना होगा, तो 15 करने के लिए कितना जोड़ेंगे 7, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। एक बार फिर से 80 36 42 संख्या दी गई थी, उसमें बोला कि कम से कम क्या जोड़ें ताकि योगफल 11 से डिविजिबल हो। तो भाई देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, 8 3 11 4 15 हुआ, 6 और 2 8 हुआ, और इसका डिफरेंस जो है कटने के लिए 0 होना चाहिए था, माने इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए था। तो अंतर 0 करने के लिए जोड़ना है, तो भाई इसमें तो अगर हटाने की बात बोलता तो इसमें 7 घटा देते, जोड़ने की बात बोला है तो इसको भी 15 बनाना पड़ेगा। तो 8 है तो कितना जोड़ेंगे 7, तब 8 7 15 होगा, 15 और 15 का अंतर 0 हो जाएगा, 11 से कटने लगेगा। ठीक है, इसलिए जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर कितना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर बोल रहा है 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये स्टार के जगह पर क्या होगा ताकि यह 11 से कटने लगे। तो भाई अल्टरनेट जोड़िए, 1 6 7 7 9 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। इधर से जोड़िए 5 प्लस स्टार, 5 प्लस स्टार ही होगा, 5 4 9, ये आ गया 9 प्लस स्टार। अब बोलता है क्या कि स्टार के जगह पर क्या रखें ताकि यह 11 से कटने लगे। तो भाई 11 से कटने के लिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वह क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब इस स्टार के जगह पर क्या रखें ताकि पूर्णतः यह क्या हो जाए कट जाए। तो भाई ये 18 है तो यहाँ भी 18 होना चाहिए, तो इसको 18 बनाने के लिए इस स्टार के जगह पर क्या रखेंगे आप 9, तभी 9 9 18 होगा और डिफरेंस 0 आ जाएगा, इसलिए स्टार इक्वल टू कितना होगा 9। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 113 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से विभक्त हो। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से विभक्त हो। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल, 2 से भाग देने का क्या नियम था, अंतिम से 1 अंक, 4 के लिए अंतिम से 2 अंक, 8 के लिए अंतिम से 3 अंक। तो अंतिम से 3 अंक सेलेक्ट कीजिए और बाकी इस सारे को हटा दीजिए। इसको 8 से कटना चाहिए। तो भाई 8 से ये कब कटेगा, इसमें हम क्या जोड़ दें ताकि ये 8 से कटने लगे। यदि ये अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो 116 है, 8 एकम 8, 3 8 चौके 32, भाई 8 25 40 हो जाता, मैंने 15 बार में 15 8 120 होता है। यदि हम इसमें 4 जोड़ देते तो 116 और 4 कितना हो जाता 120, 8 से कटने लगता, और 120 जब 8 से कटता तो पूरा संख्या भी 8 से कटने लगता। फिर से एक बार बता देता हूँ, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम से 3 अंक लेना है। अंतिम से 3 अंक यदि 8 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 8 से क्या होगा कटेगा। तो भाई 116 में क्या जोड़े कि 8 से पूरा तरह से कटेगा, तो केवल 4 जोड़ दीजिएगा तो 120 होगा, जो 8 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा कटने लगेगा। अतः जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर कितना होगा 4। यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर 114 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 1y3y6 1y3y6
पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। ये 11 से कटने वाला है तो अल्टरनेट को जोड़िए, 1 3 4 4 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 10। इधर जोड़िए y और y जोड़ेंगे तो कितना होगा 2y। तो आप ही बताइए भाई ये दोनों का डिफरेंस अगर 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल में होगा तभी ना 11 से कटेगा। तो ये 10 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 10 होना पड़ेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना होगा 5। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये 10 है तो इसको भी 10 होना पड़ेगा तो 2y बराबर 10, तो इसलिए y बराबर कितना 5, अर्थात y का वैल्यू कितना होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर ना जी। 115 क्या कहता है 4 8 3 2 7 स्टार 8। ठीक है, पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का वैल्यू क्या होगा। ये पूरा पूरा किससे कट रहा है 11 से, तो 11 के लिए अल्टरनेट 4 3 7 7 14 8 कितना होगा 22, 8 2 10 और ये आ गया 10 प्लस स्टार। अब मेरे को बताइए भाई या तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखिए अब यहाँ पे 0 लाने के लिए इसको 22 करना पड़ता और 22 के लिए तो इसको 12 रखना पड़ेगा और 12 अंक को रिप्रेजेंट तो करता नहीं है, ये संख्या का एक अंक है, इसलिए इसका वैल्यू 0 to 9 ही हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ 12 नहीं रख सकते हैं। तब भाई इस स्टार की जगह पर क्या रखें, तो 0 का रास्ता खत्म हो गया, तो हम क्या रखें ताकि वही 11 के मल्टीपल में आ जाए डिफरेंस। ठीक है, अर्थात 11 आ जाए, ये 22 है तो इसको हम क्या रखेंगे ताकि घटाने पे 11 आ जाए। अगर हम 1 रख देते हैं, स्टार बराबर 1 रख देते हैं तो 10 और 1 कितना होगा 11, और 22 और 11 का अंतर 11, जो 11 से कटता है इसलिए दी गई संख्या भी 11 से क्या होने लगेगा कटने लगेगा, इसलिए स्टार इक्वल टू क्या रखेंगे 1। तो वही बोल रहे थे स्टार का मान क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 116 116 नंबर ध्यान देंगे क्या कह रहा है, स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा ताकि 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो। ये किससे कटना चाहिए 9 से, तो 9 से कटने का क्या रूल है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो भाई अंकों को जोड़िए 6 7 13 6 7 13 13 3 16 16 5 21 21 और 1 22 और ये स्टार था तो 22 प्लस स्टार हो जाएगा, 22 प्लस स्टार हो जाएगा, इसको 9 से कटना चाहिए। एक बार फिर से भाई बोला कि ये जो संख्या है ना 6 7 3 5 स्टार 1 ये 9 से विभक्त हो। अब बताइए कि स्टार का छोटा छोटा वैल्यू क्या होगा। तो भाई 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता हो तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो 9 अंकों को जोड़िए 6 7 13 3 16 5 21 और 1 22 प्लस स्टार हो जाएगा। तो भाई इस स्टार की जगह पर हम क्या रखें ताकि 9 से कटेगा, तो 9 दूनी 18 9 तिया 27 27 के लिए ये तो 22 है, केवल इसमें क्या रखना होगा 5 रख देंगे तो बात बन जाएगा, क्योंकि 22 5 कितना होता है 27, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर 117 क्या कहता है, यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार का वैल्यू क्या होगा। तो भाई मेरे अभी तुरंत बताए 6 7 13 1 14 4 18 8 26 3 कितना हो गया 29 प्लस स्टार। अब स्टार का बोल रहा है कि स्थान पर कौन सा अंक रख दे, तो 9 चौके कितना होता है 36, 36 के लिए 29 तो हो गया तो इसको केवल 7 रख दीजिए, बात बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। ठीक है, बोल रहा है 157 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो बताइए कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे। तो भाई सबको जोड़िए, इन सारे अंकों को जोड़िएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग, ये सबको क्या करना है जोड़ना है मेरे भाई, सबको क्या करना है जोड़ना है। भाई 3 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो तो दी गई संख्या में 3 से कटेगा। तो भाई सारे को जोड़िए 1 5 6 6 7 13 प्लस स्टार तो रहेगा ही, 13 2 15 15 3 18 18 4 22 प्लस स्टार। अब इसको 3 से कटना चाहिए, तो 3 के टेबल में आने के लिए भाई स्टार का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, तो 22 है, 3/24 होता है, स्टार बराबर 2 रख दीजिएगा, तो 22 2 24 जो कि 3 से कटेगा, इसलिए पूरा संख्या भी आपका 3 से कटने लगेगा, इसलिए स्टार का वैल्यू क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। 119 क्या कहता है मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होता है? तो भाई जो संख्या 18 से कटेगा वो 18 के सारे फैक्टर से कटेगा। 18 का फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 6 9 और 18। यदि संख्या 18 से कट रहा है तो वह संख्या 18 के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर से भी कटेगा। ठीक है, तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 3 4 0 5 6। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5 4 0 3 6। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 5 0 4 3 6 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 6 5 0 4 3। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होता है? तो 18 से कटने का मतलब हुआ कि 18 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर से कटना चाहिए। तो भाई देखिए 18 से तो 1 से भी 18 से कट रहा तो वह संख्या 1 से भी कटेगा, 18 से कट रहा तो वह संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। तो भाई सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक जब 3 हो गया तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, और जब 2 से नहीं कटेगा तो पूरा संख्या 18 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 18 का फैक्टर 2 है। 2 से ये जब नहीं कट रहा है तो ये 18 से भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी सीधे आंसर, बाकी कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगा? तो यदि कोई संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगा तो 24 के जितने भी फैक्टर है, जैसे 1 2 3 4, 24 को काटने वाला कौन है? 1 2 3 4 6 8 12 24। तो 24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं सारे फैक्टर से कटना पड़ेगा, सारे नंबर को अगर कट रहा होगा तो। ठीक है, 3 5 7 1 8। तो आइए चेक करते हैं भाई। दूसरा दिया गया 6 3 8 1 0। सी ऑप्शन दिया गया है 5 3 7 8 0 4 और डी ऑप्शन दिया गया है 3 1 2 5 7 312 57 36 ना। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, इस बार चेक करना है कि कौन 24 से पूरा पूरा कटेगा। तो भाई नहीं कटने वाला छांट लीजिए, आपका बन जाएगा बात। तो भाई देखिए जो 24 से कटेगा जाहिर सी बात है कि 1 से भी कटे, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से और 24 से भी कट। 2 से तो देखिए सब कट रहा है, 2 से नहीं छाट सकते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 5 8 8 7 15 1 16 8 24, 3 से कट रहा है, नहीं छाट सकते अभी। अच्छा एक ही बताइए मेरे को भाई, 24 तो जो है 8 से और 3 से दोनों से कटता है, केवल 2 फैक्टर का मल्टीपल में चेक कर लीजिए। यदि 8 और 3 दोनों से कट रहा है इसका मतलब इन दोनों का HCF जो होगा, सॉरी LCM जो होगा 8 तरीके 24 से भी कटेगा। जो संख्या 8 और 3 से कटता है ना उन दोनों के LCM से भी कटता है। तो भाई केवल 3 और 8 से चेक कर लीजिए, केवल बात बन जाएगा। 3 के आधार पे देखिए, 3 के आधार पे आपको चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 8 के आधार पर जल्दी चेक कर लीजिएगा। कैसे? 8 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो बताइए 718 8 से कट रहा है, 8 8 64 7 7 पर 8 78 नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। 810 भी 8 से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। 804 भी 8 से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। 736 देखिए 736 8 से कट रहा है, क्यों? क्योंकि 8 9 72 1 8 2 16। साथ ही साथ देखिए 3 से भी कट रहा होगा, 3 1 4 2 6 5 11 7 18 3 21 और 6 27, 27 3 के टेबल में आता है, इसलिए यह संख्या 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, इसलिए संख्या किससे कटेगा? 24 से कटेगा। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तीनों का अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह 8 से 24 से भी कटेगा, क्योंकि ये 3 और 8 दोनों से कट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर। 121 क्या कहता है मेरे भाई? कौन किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? मतलब किसी संख्या को जब हम 7 से गुना करते हैं, माना वह संख्या 1 से है, अगर हम उसमें 7 से गुना करते हैं तो केवल 3 3 3 3 ही प्राप्त होता है। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या है? तो हम तो कह सकते हैं ना भाई x का वैल्यू जो होगा 3 3 3 3 3 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 7। और भाई 7 से हम लगातार भाग देते जाएंगे, जहां पर पहली बार पूरी तरह से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 5 5 पर 3 53 हो गया, 7 7 49, 4 4 पर 3 43, क्योंकि 3 की कमी नहीं है। ठीक है, तो पहली बार आपको वहां पे रुक जाना होगा जहां पे पूरी तरह से 7 से कट जाता होगा, 3 3 आपको लेते जाना होगा। फिर से समझिए
किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 आता है। माना कि वो संख्या x है, उसमें 7 से गुना किया तो 3 3 3 3 इनफाइनाइट टर्म्स तक है ऐसे। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो भाई उसमें हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। भाई मिनिमम वैल्यू निकालना है, छोटी से छोटी निकालना है, गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 हो तो सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या के लिए हम वहां पर जाकर रुक जाएंगे जहां पर 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28, 5 5 पर अगला 3 लीजिएगा 53 होगा, 7 7 49 4, फिर आगे 3 की कमी नहीं है 43 हो गया, 7 छक 42 1, फिर 3 लीजिए 13 हो गया, 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचेगा 13 का, फिर 7 एकम 7 बचा कितना 6, फिर 3 लीजिएगा 7 9 63, अर्थात 47,619 ही, चूंकि पहली बार 63 7 से कट जाता है ना, तो जब पूरी तरह से कट जाए तो आगे 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका क्या होगा आंसर 47,619। 47,619 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। एक बार फिर से, जब 3 का रिपीटेशन बोलेगा तो उस 7 में कितना से गुना करें ताकि 3 का रिपीटेशन होगा, तो ये 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। जहाँ पहली बार पूरी तरह से कट जाएगा वहीं आपका आंसर होगा। यदि क्वेश्चन बोलता कि 7 में हम कितना से गुना करें ताकि वह 5 का रिपीटेशन हो जाए, किसका रिपीटेशन हो जाए 5 से, 5 का रिपीटेशन हो जाए, ठीक है, तो कुछ मत कीजिएगा मेरे भाई, 5 का रिपीटेशन में आप 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। जहाँ पर पहली बार पूरी तरह से कटेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है 122 नंबर। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होते हैं। तो जो संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा वह संख्या इन दोनों के एलसीएम मतलब 2 3 6 से भी कटेगा। अब बोला है 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक है जो 2 3 दोनों से कटता है। तब भाई 200 के बीच बोला है तो 200 में 6 से भाग दे दीजिए। मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में 6 के कितने टेबल आते हैं। बीच का मतलब होता है दोनों किनारों को छोड़कर, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 के मल्टीपल में है नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट 6 से भाग दे देंगे। 6 एकम 18 2 18, अर्थात 1 से लेकर 200 के बीच में 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 से कटेगा। जो 6 से कटता है वह 6 को जितने भी फैक्टर हो तो उससे भी कटता है, मतलब वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कितना होगा 33 के लिए ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है, ठीक है। 123 नंबर देखिए। 123 नंबर क्या कह रहा है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, माने 13 से भाग देने पर 1 बचता है। फिर जो भागफल है उसमें 5 से भाग देने पर 3 बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो क्या बचेगा। तब भाई पहले संख्या तो निकालिए। संख्या निकालने के लिए भी तुरंत बताया है कि प्राप्त भागफल में यदि बार बार भाग दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, ऐसे स्थिति में हम आपको बताएं संख्या निकालनी है, सीधे जोड़ेंगे तिरछा गुना करेंगे। कब, जब प्राप्त भागफल में बार बार भाग दिया जाए तब 5 3 8, 13 8 104, 104 और 1 कितना हो जाएगा 105। तो संख्या तो निकल गया 105। अब बोल रहा है क्या कि 105 में अगर हम 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो मेरे भाई 65 एकम 65, शेष कितना बचेगा 0, 10 में से 6 गया कितना 4, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या 40, ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर है। एक बार फिर से, प्राप्त भागफल में जब बार बार भाग दिया जाए तो सीधे जोड़िएगा तिरछे गुना कीजिएगा। 5 3 8, 13 8 104, 104 और 1 105, संख्या निकल गया 105। 65 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा 65 एकम 65, शेष कितना बचेगा 40, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर। 124 क्या कर रहा है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके। पहले किसी संख्या, कोई संख्या पता नहीं है कि वो संख्या है क्या चीज़, तो माना संख्या x है, उसमें बोला 7 जोड़कर, तो पहले 7 जोड़ लीजिए। 5 से गुना करके गुना भी कर लीजिए, को 9 से भाग दिया जाता है 9 से भाग भी दे दीजिए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 3 घटा भी दीजिए, पर 12 शेष बचता है, बराबर कितना 12 लिख लीजिए। एक बार फिर से जो क्वेश्चन कर वही करते चले गए। किसी संख्या, वो संख्या क्या है नहीं पता, माना वह संख्या x है, 7 जोड़कर योगफल को पहले 7 जोड़ लिए तो x + 7 हुआ। 5 से गुना करके ओवरऑल में 5 से गुना कर दिए। गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, ये गुणनफल है इसमें 9 से भाग भी दे दिए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 3 घटा भी दिए तो 12 शेष बचता है, तो 12 लिख लिए। अब क्वेश्चन कहता है शेषफल कितना है, तो भाई मेरे को इतना बताइए शेषफल कितना है। यहाँ पे मतलब संख्या पूछना चाह रहा है आपसे, आइए देखते हैं क्या करेंगे मेरे भाई।
तो 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू, ये बताइए 9 तो कितना होगा 27। आइए नीचे जो है सीधे जाकर गुना में हो जाएगा, 12 9 कितना होगा 108। अरे मेरे भाई इसके बटा में कुछ नहीं तो एक 9 कैल्शियम लेंगे, 9 को बाहर फेंक दिए इधर राइट साइड, तो 12 गुना 9 करेंगे 108, 9 तो 27 हो गया। दिस सिंप्लाइज 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 27 माइनस में इधर जाएगा प्लस में होगा 108, 27 135, 5 से डिवाइड कर दिए 27 बार में चला जाएगा। दिस सिंप्लाइज एक्स बराबर +7 इधर आएगा तो -7, 27 में से 7 गया 20, अतः हुआ संख्या बराबर कितना होगा 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, इससे प्राप्त भागफल, मैंने 4 से भाग दिए शेषफल 2 आया, प्राप्त भागफल में 5 से भाग दिए शेषफल कितना आया 3 आया, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 से भाग दिए शेषफल 5 आया। ठीक है, अंतिम भागफल 7 हो। अंतिम भागफल, जैसे अंतिम में आप भाग लगाते थे तो वहाँ 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ नहीं, अंतिम भागफल बोल रहा है कितना है 7 है। तो कुछ नहीं मेरे भाई, जो अंतिम बार जिससे भाग दिए होंगे ना उसमें अंतिम भागफल से गुना कर लीजिएगा और बाकी वैसी प्रोसेस लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इस बार भी प्राप्त भागफल में ही बार बार भाग दिया जा रहा है। जैसे 4 से भाग देने पर 2 बचा, 5 से भाग देने पर 3 बचा, फिर प्राप्त भागफल में 6 से भाग देने पर 5 बचा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम भागफल 7 है। अंतिम भागफल वहाँ 1 था इसलिए वहाँ से 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंस नहीं बचता। ठीक है, डिफरेंस नहीं पड़ता इसीलिए, लेकिन यहाँ अंतिम भागफल 7 दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे 7 रख दिए। 6 7 कितना होगा 42, 42 और 5 जोड़ेंगे कितना 47, 47 गुने 5 कीजिए, सीधा जोड़ते हैं तिरछा गुना करते हैं, 7 5 35, 3 5 के 20 3 23, 235 और 3 जोड़िएगा 200 कितना होगा 38, फिर इधर जोड़ लीजिए तिरछा, सॉरी गुना कीजिए, सीधे जोड़ते हैं तिरछा गुना करते हैं, फिर सीधे जोड़ दिए तिरछा गुना कीजिए, 8 चौके 4 32, 3 23 चौके 92, 3 95, 952 हुआ, इसमें 2 जोड़ दीजिए 900 कितना हो गया 54, अतः संख्या बराबर क्या होगा 954, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। एक बार फिर से अंतिम भागफल 7 बोला तो इसमें 7 से गुना करके सीधे जोड़े 42 5 हो गया 47, 47 गुने 5 के 235, 235 और 3 जोड़े 238, 238 गुने 4 के 952, फिर 2 जोड़ दिए 900 कितना हो गया 54, अतः संख्या बराबर क्या होगा 954, आंसर होगा। अंतिम भागफल यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अंतिम बोलेगा ना कि भागफल इतना बचता है तो वही भागफल से यहाँ पे क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा पहले। ठीक है, नहीं अगर कुछ बोलता है कि अंतिम भागफल इतना बचता है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जोड़िएगा तिरछा गुना कीजिएगा, सीधे जोड़िएगा तिरछा गुना कीजिएगा, सीधे जोड़िएगा, लास्ट में जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो सीधे संख्या बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर। 126, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः, तो भाई देखिए 4 प्राकृत संख्या कौन कौन, ए बी सी डी, यही मान लीजिए 3 3 करके जोड़ रहे हैं, मतलब ए बी सी को जोड़ रहे हैं, बी सी डी को जोड़ रहे हैं, सी डी ए को जोड़ रहे हैं, 3 3 करके जोड़ रहे हैं तो योगफल इतना आता है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, इन सारे जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, फिर बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 197, सी प्लस डी प्लस ए इक्वल टू कितना 208, फिर डी प्लस ए प्लस बी, 3 3 करके जब जोड़ रहे हैं तो इतना आता है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि संख्याओं का माध्य कितना है। तो मेरे भाई जब लेफ्ट में सबको जोड़िएगा तो ए 3 पीसे, 3 पीस बी मिलेगा, बी बी बी, फिर 3 पीस सी भी मिल जाएगा और 3 पीस क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा। इधर सबको जोड़िएगा 8 2 10 7 17 का 7 1 1 2 3 9 12 8 20 2 2 2 4 2 6 और 2 8। अब देखिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 2 3 9 27। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 200 कितना आया 69। अब क्वेश्चन कहता है इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 और 1 4, तो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, अर्थात 269 डिवाइडेड बाई 4, 4 छक 24, 2 4 7 28, 67.1/4, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं बनाएंगे मेरे भाई, जब एग्जाम में आ जाएगा तो देखिए कैसे बना लेंगे। कुछ नहीं करना, जब 3 3 करके जोड़ता है ना तो सबका अगर योग पूछेगा तो सबको जोड़ लीजिए, 2 8 10 7 17 का 7 1
1 2 3 3 9 12 12 8 20 का 0 2 2 2 4 6 7 1 8 807 हो गया। ठीक है, ये जो 3 3 का योग है, 3 3 का योग था, ये कितने का योग था? 3 3 का योग था, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब बोलता है कि इसका बताइए एवरेज क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो पदों की संख्या चूंकि 4 था, ए बी सी और डी, तो वही 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सीधे आपका एवरेज निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। 3 दूनी 6 2 3 6 18 2 3 9 27, वही 269/4 ही आया था, अर्थात 67.1/4 आंसर हो जाता। ठीक है, एग्जाम में ऐसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127। 127 क्या दिया हुआ है? 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली एक संख्या 984 पर जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, 127 नंबर, 3 अंकों वाली संख्या एक 4a3 है, उसमें 3 अंक वाली दूसरी संख्या 984 है। यदि इसमें आप जोड़ते हैं तो 4 अंकों वाली एक संख्या 1 3 b और 7 प्राप्त होता है, जो यहाँ बोल रहा है जो लास्ट के लिए आता है, जो 11 से विभाज्य है। मतलब यह संख्या जो है वह 11 से क्या है? डिविजिबल है। तो बोलता है कि 3a + 4b क्या होगा। तो मेरे भाई a और b का मान निकल जाता, 3a + 4b बता सकते हैं आसानी से। तो पहले देखिए, चूंकि यह संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिवाइड होने के लिए आप ही बताइए अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल में। तो 7 3 10 हो गया। तब भाई यहाँ पे क्या रख दें ताकि ये दोनों अल्टरनेट को जोड़े तो 10 आ जाए। तब b का मान क्या रखना होगा? 9 रखना होगा, तभी ना 1 9 10 और 7 3 10। चूँकि ये दोनों का डिफरेंस, फिर अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, ये भी 10, इधर भी जोड़ेंगे, ये भी 10, तो 10 10 में से जाएगा 0 और 0 11 से कटता है। इसका मतलब यहाँ से मेरे को b निकल गया। चूँकि यह संख्या 11 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ b का वैल्यू कितना होगा? 9 होगा। अब इधर जोड़ लीजिए, 4 3 कितना हो गया? 7। ठीक है, ये 8 है, तो a का वैल्यू क्या रखें ताकि जोड़ने पर 9 होगा? तो a का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, तभी 8 और 1 कितना होगा? 9। अब देखिए 9 और 4 कितना है? 13, तो 13 हो गया। इसका मतलब यहाँ से मेरे को पता चल गया कि a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 9 होगा। a का वैल्यू 1 रखिए और b का वैल्यू 9 रखिए। 9 चौका 36 और 3 कितना होगा? 39। ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से, चूंकि यह संख्या 11 से डिविजिबल है, इसलिए अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस 0 होगा या सेम होगा या 11 का मल्टीपल में होगा। ये 7 3 10 है, तो इसको भी 10 होना पड़ेगा अल्टरनेट, इसलिए 1 है तो इसको 9 रख दिए ताकि 9 और 1 10 हो जाए। साथ ही साथ 4 3 7 है, 7 लिख दिए। 8 है, इसमें हम क्या जोड़े? a का वैल्यू क्या रखें ताकि जोड़ने पर 9 आ जाएगा? तो 1 रख दिए। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 9 रख दिए, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर। 128 नंबर, 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, तो माना कि 2 संख्या x और y है, पहली संख्या को 2 बार माना 2x हो गया, दूसरी संख्या को 3 बार, तो दूसरी संख्या मान लीजिए y है, उसको 3 बार मतलब 3y हो गया। जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन कहता है कि इसी पहली संख्या को 3 बार, मतलब x को ही कितने बार? 3 बार, और तथा दूसरी संख्या को 2 बार, मतलब y को कितने बार? 2 बार, मतलब 2y हो गया। अगर जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? अरे मेरे भाई, तो इसमें से क्या x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए किसी x का एक का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 से लेफ्ट में गुना तो 3 से राइट में भी। x का वैल्यू बराबर कर रहे हैं, तो x क्या कोफिशिएंट 3 है, 3 से इसमें गुना तो 2 से इसमें गुना कर लीजिए। 2 से लेफ्ट में तो 2 से राइट में भी। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5y, और 300 में से 240 जाएगा 60। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आ गया? 12। इसलिए 2x + 3y, क्योंकि इक्वेशन तो यही था 2x + 3y बराबर 100 था। 2x + 3y का वैल्यू रख दीजिए 12 बराबर 100। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 12 या 36 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 100 में से 36 क्या बचेगा? 64। 64 का आधा कितना होगा? 32। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 32। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129। ठीक है, 129 क्या कहता है? जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनता है। इसका मतलब यह हुआ
एक पंक्ति में 54 स्टूडेंट है, टोटल 30 पंक्ति बना हुआ है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट इतना ही है, 54 गुणे 30। अब बोलता है यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए, मतलब 45 नंबर स्टूडेंट को अगर लाइन लगाया जाए तो कितने पंक्ति बनेंगे। तो भाई 45 से भाग दे दीजिए। एक पंक्ति में 54 था, 30 पंक्ति बना था, 54 गुणे 30, ये टोटल हो गया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं रो बराबर टोटल बाई नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो। ठीक है, तो भाई देखिए टोटल कितना होगा, 54 गुणे 30 की टोटल हो गया। एक रो में कितना स्टूडेंट बोला, 45, 15 से काटिएगा 2 बार में, 3 बार में, 18 बार में, 18 दूनी कितना हो गया, 36। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई जब उन्हें 45 की पंक्ति में खड़ा किया जाएगा तो टोटल कितने पंक्ति बनेंगे, 36 पंक्ति बनेंगे, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्या कहता है मेरे भाई, 597523 597523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर क्या है। तो भाई 7 यही है ना, 7 का स्थानीय मान निकालिए, प्लेस वैल्यू ना, प्लेस वैल्यू तो 7 लिख दिया, दाईं और 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, और फेस वैल्यू निकालिए, जातीय मान, फेस वैल्यू तो 7 का फेस वैल्यू कितना होता है 7, इन दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, घटाइए 10 में से 7 गया 3, 9 9 6, आंसर है 6993, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131। 131 बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो 7 का स्थानीय मान देखिए, 7 दाईं और 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दिए। 3 का स्थानीय मान निकालिए, 3 दाईं और 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था तो 0, 10 में से 3 गया 7, 9 6, अर्थात 6970 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होता है यहाँ पर आकर। ठीक है, इससे संबंधित यदि आपको कोई डाउट हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस चैप्टर से कहीं भी अगर आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मैं प्रयास करूंगा उसे सॉल्व करके बता दूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो होगा ब्रेक के बाद मतलब कल। ठीक है।